तो अब तक हमने मेवाड़ और मारवाड़ की हिस्ट्री क्लियर की और अब हम पढ़ेंगे जयपुर का इतिहास। हिस्ट्री शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपना फोकस उसकी तरफ करते हैं, तो कई बार हमें असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन हमें असफलताओं से डरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है। हमें पता होना चाहिए कि हमने पहले जब एग्जाम दिया था तो हमारी कमियां क्या रह गई थी, हमारी तैयारी में ऐसी क्या गलती रह गई थी, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लगे रहो। कहते हैं कोई भी ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती और ऊर्जा का फल हमें मिलता ही मिलता है। तो इसी जोश के साथ दोबारा कंटिन्यू करते हैं जयपुर का इतिहास। तो जयपुर के इतिहास में के बारे में मैं बताऊं कि आपको यहाँ पर कछवाहा वंश था। पहले छोटी छोटी बातें कर लेंगे अपने क्लियर। ये जो भगवान राम के पुत्र कुश थे, उनके वंशज अपने आप को बताते हैं। तो ये इनका रियल नाम जो था कुशवाहा था, कुशवाहा। कुशवाहा। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम बोलते हैं, लैंग्वेज बदलती है, वैसे वैसे कछवाहा हो गया। कछवाहा। इन्हें रघुकुल तिलक भी कहते हैं, रघुकुल तिलक। और इनका एक आदर्श वाक्य भी है, ये तो धर्मस्य जयते, कि जहां धर्म है वहां जीत है, क्योंकि जहां धर्म है वहां सत्य है, और जहां सत्य है वहां जीत अपने आप है। तो इनका जो कछवाहा वंश है, इसमें राजा नल हुआ करते थे, राजा नल। इनके 21वीं जो पीढ़ी थी उसमें थे राजा सोड़, इनके पुत्र थे राजा नल के, राजा सोड़, सोड़ सिंह। सोड़ सिंह जी के पुत्र थे तेजकरण। इनका नाम तो तेजकरण था, लेकिन इन्हें दुल्हे राय के नाम से जानते हैं, दुल्हे राय। ये जो दुल्हे राय जी है ना, ये कछवाहा वंश के मूल पुरुष, आदि पुरुष, या इनके संस्थापक कह लो आप, ये थे दुल्हे राय जी। इनका रियल नेम तो तेजकरण था, लेकिन इनको दुल्हे राय कहा जाता था क्योंकि ये बड़े सज धज के रहते थे, हैंडसम थे। भाई बन के रहना हर एक का मन करता है, तो बन के रहते थे एकदम, जैसे बीन अपनी कह देते हैं राजस्थानी में, दूल्हे की तरह सज के रहते थे। तो इनके नाम दुल्हे राय पड़ गया। दुल्हे राय जी हमारे कछवाहा वंश के संस्थापक थे। इन्हें मूल पुरुष, आदि पुरुष, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कछवाहा वंश के आदि पुरुष कौन थे। तो आदि पुरुष, मूल पुरुष दुल्हे राय जी थे। इन्होंने 1137 ईस्वी में अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी दौसा को, दौसा। उस समय दौसा पर बड़ गुर्जरों का आधिपत्य था। उनको हराकर उनसे दौसा को छीना और दौसा को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसी के साथ इन्होंने माझी, जो वर्तमान रामगढ़ के नाम से जाना जाता, प्राचीन नाम रामगढ़ का क्या था, माझी, रामगढ़ नाम इन्होंने ही दिया था बाद में इनको। इस पर मीणाओं का आधिपत्य था, मीणा को हराया और अपना आधिपत्य स्थापित किया, रामगढ़ को अपनी अगली राजधानी बनाया था। और रामगढ़ में जमवाय माता का मंदिर भी बनवाया, माता का मंदिर। जमवाय माता कछवाओं की कुल देवी है, कुल देवी। और इनकी ईष्ट देवी है, थोड़ा सा ये भी जान लो, ईष्ट देवी कौन है, शीला देवी माता, शीला देवी माता। तो ये थे शीला देवी माता, इनकी इष्ट देवी है। कुल देवी, कुल देवी और इष्ट देवी में आपको डिफरेंट पता होगा। कुल देवी जो पहले से ही चले आ रहे हैं, हमारे दादा परदादा जिनकी पूजा करते हैं वो कुल देवी होते हैं। तो इनकी कुल देवी थे जमवाय माता। इसके बाद आता है राजा पचमल जी का नाम। इन्होंने 65 से ज्यादा युद्ध लड़े थे और इन्हें पृथ्वीराज चौहान का समकालीन कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान जी ने जब संयोगिता का हरण किया था उस समय ये इनके साथ थे, राजा पचमल जी। और कन्नौज के पास जयचंद से युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु होगी। जयचंद के साथ युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई।
इनके बाद आते हैं कोकिल देव, ये दुले राय जी के पुत्र हैं और इन्होंने 1207 में मीणाओं से युद्ध करके आमेर पर अपना आधिपत्य जमाया था और आमेर को अपनी अगली राजधानी बनाया था, आमेर को। अब राजधानी में देखो सबसे पहला कौन से बनी थी, कंटिन्यूटी देख लो, दौसा, फिर रामगढ़ एंड देन कौन सी बनी थी, आमेर। ये दोनों तो किन्होंने बनाई थी, राजा दुल्ले राय ने, और ये आमेर उनके पुत्र कोकिल देव ने। ठीक है, 1207 ईस्वी में मीणाओं से युद्ध किया, आमेर को अपनी राजधानी बनाया। प्लस इन्होंने आमेर का पुराना नाम अंबिकापुर है, अंबिकापुर। तो कोकिलदेव राजा ने अंबिकापुर के नाम से यहाँ पे अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवाया था और ये महादेव जी का मंदिर है। नेक्स्ट है रामदेव, इन्होंने कदमी महल का निर्माण करवाया था, कदमी महल। इस महल में कछवाहा जो राजा बनते हैं ना, उनका राज तिलक इस महल में होता है और इनके राज तिलक करता कौन था, मीणा, मीणा जाति के लोग इनका राज तिलक करते थे। नेक्स्ट है पृथ्वीराज कछवाहा, ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा जी के साथ उनके सामंत के तौर पे गए थे। इनके पुत्र थे भारमल और पूर्णमल, पुत्र भारमल और पूर्णमल। तो पृथ्वीराज कछवाहा के बाद जो अगले शासक इनके पुत्र बने थे वो थे पुत्र भारमल। जयपुर के कछवाहा वंश के अगले राजा बने भारमल। भारमल 1547 ईस्वी में राजा बनते हैं। अब जैसे हर एक राजपाट में होता है कि उत्तराधिकारी युद्ध तो होता ही होता है, तो इनके भाई पूर्णमल, भारमल के भाई थे पूर्णमल, इन्होंने अपने पुत्र सूजा के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया आमेर पर और भारमल को पहाड़ों में जाकर छिपना पड़ा। और बाद में भारमल के परिवार का भी अपहरण कर लिया पूर्णमल और सूजा ने, और इसका एक सोल्यूशन उनको मिला, भारमल को यही सूझा कि क्यों ना मैं अकबर से जाके मिलूं। उसमें अकबर का राजपाट था मुगल शासक का। तो भारमल ने एक शख्स था मजनू खां, मजनू खां, ये नारनौल से था। इसको कहा कि मुझे अकबर से मिला दो, तो कहते कोई बात नहीं मिला देते हैं। ये मिलने जाते हैं 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में जब ये मिलने जाते हैं तो वहां अकबर के हाथी आपस में भिड़ गए होते हैं, हाथी जैसे मदमस्त हो जाते हैं वैसे हो गए थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो भारमल जी ने इनके हाथी को काबू किया, तो अकबर ये देखकर खुश हो गए थे। तो मजनू खान ने इनके बारे में बताया अकबर को कि ये आपसे मिलने आया, आपसे सहायता। तो अकबर ने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, इतना गौर नहीं दिया, कहते ठीक है करते हैं। लेकिन इसके बाद 1562 ईस्वी में जब अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह पे आता है, तब इनकी दोबारा मुलाकात है भारमल जी की, वो करवाते हैं सांगानेर के चकतोई खां। ये दोबारा इनकी मुलाकात करवाते हैं अकबर से। इस समय अकबर क्या करता है, इनका जो राजपाट होता है भारमल का, वो उसे वापस दिलवाता है, आमेर वापस दिलवाता है। इसके एवज में भारमल क्या करता है, अपनी पुत्री हरखाबाई थी भारमल की पुत्री, उनका विवाह अकबर से करवा देता है। अकबर से इनका विवाह करवा देता है, कहां, सांबर नामक स्थान पर, सांबर नामक स्थान पर। ये वैवाहिक संबंध हो जाते हैं, ठीक है। और फिल्मों में मैंने आपको पहले भी बताया कि फिल्मों में उल्टा ही दिखाया गया है, जोधाबाई को अकबर की पत्नी बताया गया है, लेकिन जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं थी। जयपुर की हरखाबाई अकबर की पत्नी थी और इन्हीं से इनके पुत्र थे जहांगीर, और जहांगीर का विवाह होता है जोधपुर की मानी बाई से, जोधपुर मानी बाई से
ये मानी बाई जी जोधाबाई होती है, क्योंकि ये जोधपुर के होते हैं और जोधपुर में उस समय राजपाट होता है मोटा राजा उदय सिंह जी का। और जोधपुर की मानी बाई से इनको जो उपाधि दी जाती है वो जगन गोसाई की दी जाती है, जगन गोसाई। इस तरह वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो इनका विश्वास अकबर का भारमल की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जब गुजरात अभियान पर जाते हैं अकबर, तो अपने शाही परिवार यानी अपने परिवार की जो देखभाल का जिम्मा है वो भारमल को देकर जाते हैं और भारमल इसे बहुत ही बखूबी निभाते हैं। राजपूत और मुगल वैवाहिक संबंधों की बात करें तो पहला राजपूत और मुगल विवाह जो होता है वो अकबर और हरखाबाई का होता है 1562 ईस्वी में, और आखिरी होता है 1715 ईस्वी में अजीत सिंह जी की पुत्री इंद्रकंवर का विवाह फर्रुख शेर से होता है। ये आखिरी मुगल राजपूत विवाह होता है, किसी मुगल ने किसी राजपूत राजकुमारी से विवाह किया, ये आखिरी होता है। अब जब अगर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने की बात करें तो इनमें थे बीकानेर के कल्याणमल, ये जिन्होंने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, वो बीकानेर से थे कल्याणमल, और इधर जोधपुर से थे मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, और इधर अपने मेवाड़ से थे महाराणा अमर सिंह, अमर सिंह, और इनके जयपुर के आमेर के भारमल। पंद्रह सौ 17 ईस्वी में जब नागौर अभियान हुआ था, नागौर में अकबर ने एक बैठक बुलाई थी और राजस्थान के अलग अलग विरासत से सभी राजाओं को बुलाया था अधीनता स्वीकार करने के लिए। वही मोटा राजा उदय सिंह जी ने भी अधीनता स्वीकार की थी, तो उसमें इनका अहम भूमिका थी। इन्होंने वो जैसे कह सकते हैं हेल्ड करवाया था नागौर में। 1573 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब हुई? 1573 ईस्वी में, यानी कि इसका शासनकाल इनका क्या हो गया 1547 से लेके 1573 ईस्वी में। भारमल जी ऐसे शासक थे जिनको 5000 की मनसबदारी अकबर ने दी हुई थी। अब ये मनसबदारी की बात करें तो ये अकबर के समय से ही थी, ये 10 से 10,000 के बीच में होती है, लेकिन अकबर के आखिरी समय में 1604-5 की ईस्वी के नजदीक ये मनसबदारी बढ़कर 12,000 की हो गई थी। सलीम को ये मनसबदारी 12,000 के रूप में मिली थी। बाद में ये मनसबदारी पद ही होता है। राजपूत राजाओं में अगर मनसबदारी की बात करें तो 5,000 की मनसबदारी बहुत बड़ी मानी जाती है, जो भारमल जी ने प्राप्त की थी अकबर से। कछवाहा वंश में भारमल के बाद जो अगले राजा बने थे वो थे भगवंत दास या भगवान दास। इनका शासनकाल 1573 ईस्वी से लेकर 1589 तक था, और इनके नाम के रिगार्डिंग बहुत सारे मतभेद थे, जिनमें से बंदायनु, बांकीदास, नैणसी और फरिश्ता ने अपनी रचना में इनको भगवान दास कहा है, इनका भगवान दास नाम था, और अबुल फजल सूर्यमल मिश्र ने इन्हें भगवत दास कहा है। जबकि आमेर का जो शिलालेख मिला है, वृंदावन का जो शिलालेख है, और कछवाहा की जो वंशावली है, हर एक वंशावली का विवरण दिया जाता है लिखित में, तो कछवाहा वंशावली जो है उसमें भगवत दास उनका नाम बताया गया है। भगवत दास जी ने 1573 ईस्वी में, आपको याद हो मैंने मेवाड़ के हिस्ट्री में पढ़ाया था कि महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी करने के लिए गए थे भगवंत दास 1573 ईस्वी में, लेकिन महाराणा प्रताप जी नहीं माने। वहीं 1579 में रणथंभौर अभियान के तहत जो सुरजन सिंह के पास गए थे अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए, तो वो सुरजन सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी।
1570 से लेके 1573 के बीच अकबर के स्वयं के भाई मिर्जा ने विद्रोह कर दिया था सरनाल नामक स्थान पर। तो उस विद्रोह को दबाया किसने था? भगवंत दास जी ने। और भगवंत दास ने से इतने प्रसन्न हो गए थे अकबर कि उन्होंने उनको नगाड़ा और परचम गिफ्ट में दिया था। नगाड़ा और परचम का मतलब है कि जब वो आए थे तो नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया गया था और परचम यानी अपना झंडा दिया गया था उनको, अपना झंडा उनको दिया था। भगवंत दास जी ने अपनी पुत्री मान बाई, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, भी मानी बाई थी जोधपुर वाली, जयपुर की मान बाई है, इनका विवाह जहांगीर के साथ करवाया था, जहांगीर के साथ। और इन्हें उपाधि दी गई थी शाही बेगम की। मान बाई और जहांगीर का जो पुत्र था वो था खुसरो। इसने बाद में विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, तो इसकी आंखें निकलवा दी गई खुसरो के। बाद में खुर्रम ने इसकी हत्या कर दी थी। मान बाई जहांगीर के शराब पीने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, यानी जहांगीर बहुत ज्यादा पीते थे, दिन रात शराब में डूबा रहता था। तो मान बाई इस चीज से परेशान थे, वो कहते कि आप शराब छोड़ दो। तो जहांगीर, अब मानने वाला कहाँ भाई बंदा, जो पीने लग जाए उसको तो लत लग गई, वो नहीं छोड़ेगा। तो मान भाई इनके पीने की आदत की वजह से तंग आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी बेगम थी जहांगीर की जिन्होंने उनके पीने की वजह से आत्महत्या की? तो वो थी जयपुर की भगवंत दास की पुत्री मान बाई।